जय जगन्नाथ दोस्तों। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी घटनाएं और बातें होती हैं जो रहस्यों से जुड़ी होती है। न जाने कितनी ऐसी मान्यताएं हैं जो सदियों से चली आ रही है। हम उनका कारण जाने बिना ही उनका अनुसरण करते हैं। वही कुछ मंदिर भी ऐसे हैं जो कई रहस्यों का आईना दिखाते हैं और हमारी संस्कृति की विरासत भी है। ऐसे ही मंदिरों में से एक है जगन्नाथ मंदिर, जो ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित है, जहां हर साल रथ यात्रा का आयोजन होता है और सैकड़ों की संख्या में भक्त इस यात्रा में शामिल होते हैं। वही इस यात्रा से जुड़ी एक बात यह है कि इसके आरंभ के 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं और एकांतवास में चले जाते हैं। यात्रा आरंभ होने के 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है और वो एकांतवास में चले जाते हैं। इस दौरान वो भक्तों को दर्शन भी नहीं देते। उस समय मंदिर का वो हिस्सा बंद कर दिया जाता है जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ मौजूद होते हैं। आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ क्यों बीमार होते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। मान्यता है कि यात्रा आरंभ होने के 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है और वो एकांतवास में चले जाते हैं। इस दौरान वो भक्तों को दर्शन भी नहीं देते। इस पूरी अवधि में उनके पास सिर्फ मुख्य पुजारियों का जाना होता है और वही भगवान का श्रृंगार करते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। इस समय भगवान को दवा के साथ आराम और देखभाल की भी आवश्यकता होती है। इस दौरान उन्हें जड़ी बूटियों और औषधियों से युक्त भोजन दिया जाता है। पूरी तरह से ठीक होने के बाद भगवान यात्रा के लिए तैयार होते हैं और मंदिर से बाहर निकलते हैं। ज्येष्ठ की भीषण गर्मी में शीतल जल से स्नान करने के कारण भगवान जगन्नाथ को ज्वर मतलब बुखार आ जाता है और वे अस्वस्थ हो जाते हैं। शास्त्रानुसार भगवान जगन्नाथ के अस्वस्थ होने को उनकी ज्वर लीला कहा जाता है। इस अवधि में केवल उनके निजी सेवक जिन्हें दैत्य गण कहा जाता है, वे उनके एकांतवास में प्रवेश कर सकते हैं। 15 दिनों की इस अवधि को अनअवसर कहा जाता है। आषाढ़ के महीने में जब बहुत ज्यादा धूप और गर्मी होती है, उस समय ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान गर्भगृह से बाहर निकलकर 108 घड़े पानी से स्नान करते हैं। इस दौरान उन्हें बाहर प्रांगण में निकाल कर बैठाया जाता है, सफेद कपड़े से ढका जाता है और स्नान कराया जाता है। इस उत्सव को स्नान उत्सव कहा जाता है और इस दौरान सैकड़ों भक्त प्रांगण में आते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद 15 दिनों के लिए मुख्य मंदिर दर्शन के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं ठंडे पानी से स्नान करने के बाद वो बीमार हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हम वैज्ञानिक कारणों की बात करें तो पुरी में इस दौरान बहुत गर्मी होती है और इसलिए भक्त परेशान न हो, यही कारण है कि मुख्य मंदिर को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। स्नान यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ पूरे दिन धूप में खड़े रहते हैं और ठंडे पानी से स्नान भी करते हैं। इसलिए ठंडा और गर्म होने की वजह से वे बीमार होते हैं, उन्हें बुखार आता है। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए एक कमरे में रखा जाता है, जहां उन्हें भोजन के रूप में औषधि दी जाती है। उनका एक मरीज की तरह से इलाज किया जाता है। उन्हें खिचड़ी खिलाई जाती है। भगवान जगन्नाथ को कृष्ण जी का अवतार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भक्तों का प्रेम और ज्यादा देखभाल पाने की चाह में भगवान बीमार हो जाते हैं। बीमारी के 15 दिन में जब मंदिर बंद रहता है, उस समय भगवान भक्तों के और करीब आते हैं और भक्त उनके दर्शन के लिए लालायित होने लगते हैं। ये समय भक्त और भगवान के बीच के प्रेम के बढ़ने का समय होता है। ये कोई कहानी नहीं, ये पूर्ण रूप से प्रामाणिक सत्य है। 15 दिनों के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और उनकी रसोई बंद कर दी जाती है। 15 दिनों तक जगन्नाथ भगवान को अलग अलग प्रकार के काढ़ों का भोग लगाया जाता है। 15 दिन बाद जब वो पूरी तरह से ठीक होते हैं, उस दिन जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। इससे जुड़ी एक कथा भी है। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त माधवदास जी अकेले रहते थे। संसार से इनका कोई लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे वे भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे। प्रभु के साथ खेलते थे। प्रभु उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे। भक्त माधवदास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते थे।
एक बार माधवदास जी को अतिसार हो गया, उन्हें बुखार हो गया, पेट दर्द करने लगा। वे इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ तक नहीं सकते थे। पर जब तक वे अपना कार्य स्वयं करते रहे, उन्होंने किसी और की सेवा नहीं ली। कोई कहे महाराज जी हम आपकी सेवा करते हैं, तो वे ना कर देते थे। वो कहते थे मेरे तो केवल एक जगन्नाथ जी ही है जो मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा के कारण उनका रोग और बढ़ता चला गया। वे उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंचे और माधवदास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दे महाराज। अपने प्रिय भक्तों के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते। माधवदास जी का रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि वे कब मलमूत्र त्याग देते थे। वस्त्र और शरीर खराब हो जाता था, उनके शरीर से दुर्गंध आने लगती थी। आपको जान के हैरानी होगी कि उन वस्त्रों को भी भगवान जगन्नाथ अपने हाथों से साफ करते थे। उनके पूरे शरीर को साफ करते थे, उनको स्वच्छ करते थे। इतनी सेवा कोई अपना भी नहीं कर सकता जितनी सेवा श्री जगन्नाथ भगवान अपने भक्त माधवदास जी की करते थे। जब माधवदास जी को होश आया तब उन्होंने तत्काल पहचान लिया कि ये मेरे प्रभु ही है। एक दिन तो श्री माधवदास जी ने उन्हें पूछ ही लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया। इस पर ठाकुर जी ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर आप उसको काटोगे नहीं तो इस जन्म में उसको भोगने के लिए फिर आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को फिर से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म दुख भोगने के लिए लेना पड़े, इसलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की। इस पर माधवदास जी ने कहा, हे प्रभु आप मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? मुझे आपकी सेवा करनी है, इसलिए मैं जल्द से जल्द ठीक होना चाहता हूँ। तब प्रभु ने कहा, भक्तों के सहायक बनकर प्रभु उनके प्रारब्ध के दुखों को, कष्टों को सहज ही पार करा देते हैं। अब तुम्हारे प्रारब्ध में 15 दिन का ही रोग बचा है, मैं 15 दिन तक तुम्हारी सेवा कर लूंगा। तब माधवदास जी ने उन्हें सेवा करने से मना कर दिया और बार बार यही कहते रहे कि हे भगवान मुझे ठीक कर दो, हे सखा मुझे ठीक कर दो। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वस्थ तो कर दिया, लेकिन वे वहां से एकांतवास में चले गए और मंदिर के पट बंद कर दिए। माधवदास जी स्वस्थ हो गए, लेकिन भगवान ने उनका रोग अपने ऊपर ले लिया। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार पड़ते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर बंद किया जाता है। भगवान जगन्नाथ की रसोई भी बंद नहीं होती, पर 15 दिन के लिए उनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता, उसकी जगह इन 15 दिनों में भगवान को काढ़ों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है, वही रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेना का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं, अब वो 15 दिन तक आराम करेंगे और आराम करने के बाद जिस दिन वे पूरी तरह से ठीक होंगे उस दिन जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। तो ये थी पूरी कहानी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंचे, और कमेंट करके बताइए कि कौन कौन जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए जाने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।